निम्नलिखित में से शक्तिशाली केंद्रों में शासन किया। तो देखिए यहाँ पे जो कुषाण थे, तो इन्होंने कौन से केंद्रों में यहाँ पर शासन किया है, कुछ ऑप्शंस आपके सामने, आप इसमें थिंक कर सकते हैं। देखिए कुषाणों की अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए सही आंसर होगा पेशावर, पेशावर और मथुरा। देखिए पेशावर और मथुरा में कुषाणों ने इन शक्तिशाली केंद्रों में क्या किया है, शासन किया हुआ है। याद रखिएगा क्या किया हुआ है, शासन किया हुआ है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं को आज आपसे मैं डिस्कस करूंगा। आशा करते हैं आज आप यहाँ पे 10 आउट ऑफ 10 लेने का प्रयास करेंगे। देखिए अब हम बात करेंगे, प्राचीन ग्रंथों में जो विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई थी। पहले क्या था, यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे विधवाओं को जला दिया जाता था, जिसे सती प्रथा कहते हैं, है ना। या सॉरी, विधवाओं की बात करें तो सती प्रथा जैसे ही था कि जिसका पति खत्म हो गया है तो उसे उसकी चिता के साथ या उसके बाद जला दिया जाता था। तो ये जलाने का जिक्र किसी भी हिंदू धर्म के ग्रंथ में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसा किसने कहा था? तो देखिए ऐसा कहने वाले जो थे बहुत बड़े समाज सुधारक है, जिनका नाम है राजा राम मोहन राय। देखिए राजा राम मोहन राय का कहना था कि भाई आप लोग विधवाओं को जला रहे हैं, ऐसा रीति रिवाज बताकर, पर ऐसा कोई भी हिंदू धर्म में के ग्रंथों में कहीं भी नहीं लिखा है। हालांकि ये जो राजा राम मोहन राय जी हैं, इन्हें भारतीय पुनः जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, आधुनिक भारत के जनक कहे जाते हैं। और इन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा का भरपूर विरोध किया है, और इनमें से कई प्रथाएं इन्होंने बंद भी कराने का एक इनको अपूर्व योगदान गया है। तो याद रखिएगा, कई बार अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और ये क्वेश्चन आते रहता है अक्सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जाति उन्मूलन का एक मुख्य ध्यान दिया था? अब देखिए यहाँ पे कौन से संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया था, प्रश्न ये बनता है। आपने मेरे हिसाब से जवाब थिंक कर लिया होगा, वेरी गुड। अगर कर लिया है तो ऑप्शन डी इसके लिए सही है, सत्य शोधक समाज। क्या है भैया? सत्य शोधक समाज ये एक संगठन था जिन्होंने मुख्यतः जाति उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित किया था। अगर हम बात करेंगे सत्य शोधक समाज के बारे में, तो इसकी स्थापना होती है 1873 में। कब होती है भैया? 1873। सुनिएगा, 1873 में इनकी स्थापना होती है। स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ज्योतिबा फुल्ले, ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। बहुत छोटे समूह से ये संगठन स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। और ज्योतिबा फुल्ले ने 1873 में एक पुस्तक लिखी थी जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई है, जिसे कहते हैं गुलामगिरी। गुलामगिरी जो पुस्तक है वो भी ज्योति फुल्ले की है। तो मेरे हिसाब से पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा कि भैया क्या मामला बन रहा है क्वेश्चन में। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये कहना चाह रहा है कि भैया टीपू सुल्तान के द्वारा अंग्रेजों का जो विरोध है उसके संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। ये कह रहे हैं कि अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते रहे। तो क्या लगा आपको, लड़ते रहे? उन्हें अंग्रेजी संस्कृति या परंपराओं का विरोध भी किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए आप हमें बताइए सही उत्तर क्या है इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप आ गए हैं तो देखिए भैया यहाँ पे आपको बताऊं, टीपू सुल्तान जो थे अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे हैं, ये अब आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक प्रथम एक मैसूर युद्ध होता है, जिसमें हैदर अली जीत जाते हैं। और हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था टीपू, ये मैसूर की गद्दी पर बैठता है। और टीपू सुल्तान का जन्म जो है 1750 में हुआ था, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और ये अंग्रेजों के विरोध में थे और लगातार इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया है, और इनकी जो मृत्यु भी हुई है वो अंग्रेजों का विरोध करते करते ही हुई है। तो यहाँ ऑप्शन आपके भैया दोनों सही हो जाते हैं, ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। ये कहते हैं भैया पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करेंगे, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है आपको ये बताना है। देखिए ये जो द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक लिखे लेखक हैं वो है भैया द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अब आप बताइए द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सॉरी ग्रेट नहीं, ग्रैंड, है ना। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है ये आप मुझे बताइएगा। ये कहा जाता है भैया दादा भाई नौरोजी को। हालांकि ये क्या था, इनका जो ग्रुप था इसमें सबसे ज़्यादा बुजुर्ग थे, सबसे ज़्यादा अनुभवी भी थे, इसलिए कहीं ना कहीं द ग्रेट ओल्ड मैन की उपाधि इन्हें दी गई थी। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही ये पुस्तक लिखी गई है। ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न निकल कर आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये बोल रहे हैं किन किन देशों में राजनेता गुट निरपेक्ष आंदोलन पर हिस्सा लिया था? देखिए गुट निरपेक्ष क्या होता है, आप कोई भी गुट का हिस्सा नहीं हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो हिस्सा लेने वाले लोग थे उसमें ऑप्शन ए आएगा आपका, ऑप्शन ए आएगा। भारत ने लिया था, इंडोनेशिया, घाना, मिस्र और
यूगोस्लाविया जो था उन्होंने भी लिया था, ये भी याद रखिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि भैया इनमें से कौन से ऐसे ग्रह हैं जिसके चारों ओर छल्ले हैं या रिंग है। चलिए थिंक अबाउट इट, कौन से ग्रह होंगे जिसके चारों ओर तरफ छल्ले हैं या रिंग है। देखिए बृहस्पति में तो है, शनि में भी है, बात दोनों में फंस रही है, यूरेनस में भी है। तो यहाँ जवाब आपका भैया ए निकलेगा, छल्ले इनमें है। अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि भैया सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, क्या बृहस्पति के हैं कि शनि के? कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। आगे चलना चाहेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हम बात करेंगे भारतीय मानक समय किस मानक योमतर पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 8 आप बताएंगे। तो भारतीय मानक समय किस योमतर पर आधारित है, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। जवाब भैया सी आता है यहाँ पे 82। बाकी बात करें तो इस पर आधारित है, ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और निकल कर आएगा अभी आगे, याद रखिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भैया दिन और रात और ऋतु में जो परिवर्तन होता है इसका कारण क्या है। देखिए दोनों के अलग कारण हैं, जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि दिन और रात क्यों होती है। देखिए सूर्य जो पृथ्वी जो होती है अपनी एक्सिस में घूमती है, ये 24 घंटे में एक चक्कर पूरा लगा लेती है, जिसके कारण क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। जिसके कारण क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं, जिसे कहते हैं पृथ्वी का घूर्णन। और परिक्रमण मतलब ये क्या होता है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है पृथ्वी, उसे कहते हैं परिक्रमण। तो यहाँ पे परिक्रमण जब करता है, सूर्य के ऊपर चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी, तो उसके कारण ऋतु परिवर्तन होती है। और जब अपने अक्ष में घूमती है तो उसके कारण क्या होता है, उसके कारण अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिन और रात होने की घटनाएं होती हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन आया है कि पृथ्वी में लगभग 24 घंटे अपने अक्ष में 360 पर ये घूमती है। अतः ये कह रहे हैं कि एक घंटे में ये 15 अंश के आसपास घूमती है। तो यहाँ 15 डिग्री के आसपास घूमती है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो ग्रीन विच में दोपहर में 12 बज रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि ग्रीन विच से 30 डिग्री पूर्व समय क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 12 बज रहा है, या देखिए यहाँ पे 12 बज रहा है। अब एक घंटे में कितना हो रहा है, 15, तो यहाँ 30 है। तो 15 दूनी कितना होता है, 30, मतलब 2 घंटे आगे आपका समय चलेगा यहाँ पे। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 10वें प्रश्न के विषय में, तो 10वां प्रश्न का सही उत्तर ये आएगा आपका 2 PM के आसपास आंसर आएगा, AM नहीं PM आएगा, याद रखिएगा। दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ भैया, ये क्वेश्चन बड़े ही लाजवाब थे, बार बार पूछे जाते थे, सामाजिक विज्ञान के, NCERT प्रीवियस ईयर पर आधारित थे। तो आपको प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर देखिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप इससे संबंधित NCERT नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे ऐप में जरूर विजिट करिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।